नमस्कार, मी पूजा. टॉक टाईममध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आजचा आपला विषय असणार आहे हार्मनी एसएससी ब्लॉक आणि याच विषयावर आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत पीडी व्यास. लगेचच आपण चर्चेला सुरुवात करूया, मात्र त्याआधी मी तुम्हाला सरांची थोडक्यात ओळख करून देते. पीडी व्यास यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास हार्मनी एसएससी हे ब्लॉक्स बुटीपोरी नागपूर येथे वेदसिद्धा प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत बनवले जातात. त्याचप्रमाणे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मयूर टाईल्सच्या सहकार्याने या कंपनीची जी आहे ती स्थापना आत्तापर्यंत झालेली आहे. त्याचप्रमाणे एसएससी ब्लॉक्सची गरज लक्षात घेऊन कंपनीने आत्तापर्यंत बुटीपोरी नागपूर येथे ऑटोक्लेव्ड एसीसी विटांसाठी एक प्रकल्प जो आहे तो सुद्धा आत्तापर्यंत त्यांनी नागपूर इथे सुरू केलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो प्रकल्प आहे तो संपूर्णपणे स्वयंचलित प्लांट म्हणून ओळखला सुद्धा जातो. त्याचप्रमाणे मध्य भारतात अशा प्रकारातील हा पहिलाच कारखाना आहे आणि व्यावसायिक उत्पादन मार्च 2014 पासून जे आहे ते सुरू झालेले आहे. सर नागपूर स्टुडिओमधून आपल्यासोबत आहेत, त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजचा विषय नेमका काय आहे तो त्यांच्याकडनं सविस्तर जाणून घेऊया. सर सगळ्यात आधी तुमचं स्वागत आमच्या या कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार सर. सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारते. खरं तर आपण आज हार्मनी एसएससी ब्लॉकबद्दल बोलतोय. काय सांगता येईल नेमकं हे काय प्रोडक्ट आहे याबद्दल सगळ्यात आधी तुम्ही प्रेक्षकांना सविस्तर माहिती द्या. नमस्कार सर. नमस्कार सर. मला वाटतं आपण नागपूर स्टुडिओमधनं आमच्याशी जोडले गेलेले आहात. तर सगळ्यात पहिला प्रश्न मी तुम्हाला असा विचारते, आज आपण ज्या विषयावर बोलतो एसएससी ब्लॉकबद्दल काय सांगता येईल, हे नेमकं काय प्रोडक्ट आहे? मला वाटतं सगळ्यात आधी प्रेक्षकांना आपण त्याच्याबद्दल सविस्तर माहिती देऊया. सर आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हार्मनी ब्लॉक जो प्रोडक्ट है आपका एसीसी वो क्या है, इस बारे में आप क्या सविस्तर जानकारी दे सकते हैं? नमस्कार जी. नमस्कार मैडम, ये एक हार्मोनी एसी ब्लॉक जो है ये ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है. हाँ सर बोलिए आप. मैडम, ये हार्मोनी एसी ब्लॉक ये एक ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है. इसका उपयोग हर बिल्डिंग में फॉर ब्रिक वर्क, जिसको अपन मैसनरी बोलते हैं, ये एज ए पार्टीशन वॉल एंड एज आउटर वॉल ब्रिक वर्क बोल के यूज होता है. आज के समय में ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल का बहुत महत्व है. बाकी के जो चैलेंजेस है वो देखते हुए ग्रीन बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है. और जो बड़े शहर हैं पूना या मुंबई यहाँ या अपन देखेंगे तो बाकी की जो कंट्रीज़ है एडवांस कंट्रीज, सभी जगह पर एसी ब्लॉक यूज होते हैं. हमारे इस रीजन में एसी ब्लॉक का चलन कम था क्योंकि यहाँ पर माल काफ़ी दूर से बुलाना पड़ता था. तो हम लोगों ने बहुत विचार करके, थोड़ा हिम्मत करके, थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों ने विचार करके, एक्चुअली मेरे एक पार्टनर है मिस्टर निरंजन राका जो यूएस सिटीज़न है, तो उन्होंने काफ़ी मदद की और हम लोगों ने नागपुर में एक यूनिट लगाने का विचार किया. इसमें हमारे यहाँ के एमपी है नितिन गडकरी जी, उनका भी बहुत उत्साहवर्धन था. उन्होंने बहुत हिम्मत दी कि भाई आपने ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर करना चाहिए, और हमने यहाँ पर ये किया. और उसके अलावा जो मोस्टली स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और क्रेडाई, इन लोगों का भी हमें भरपूर प्रतिसाद मिला. उस कारण से अभी हम देखेंगे तो नागपुर में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर एएसी ब्लॉक ही यूज़ हो रहे हैं. और जैसा विश्व के सभी बड़े शहरों में या हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में जिस तरह से ब्रिक वर्क होता है, वैसा हम लोग नागपुर में भी अभी देख पा रहे हैं. नागपुर और आसपास की जो एरिया है पूरा, लगभग पूरा विदर्भ और पार्ट ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर हम लोग का माल जाता है. और हम देखते हैं कि नागपुर में जो बड़े प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे नागपुर में अभी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी बना है, नागपुर में एम्स का काम चालू है, नागपुर में मेट्रो का काम चालू है. और नागपुर में जो प्राइवेट बिल्डर, जो हमारे क्रेडाई के बिल्डर लोग बना रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनमें भी इन्हीं का उपयोग हो रहा है. जी सर, जैसे आपने बताया कि एसीसी ब्लॉक का क्या महत्व है और किस तरह से ये आपके यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि रियल इस्टेट होगा या बिल्डर्स हो गए, इनको एसीसी ब्लॉक से क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? एसी ब्लॉक का सबसे बड़ा उपयोग एक्चुअली लगभग मैं इनको कहूँगा तो 3 चरणों में है. सबसे पहला इसका फ़ायदा है पर्यावरण के लिए. जो परंपरागत ईंटें होती है उसमें ज़मीन का टॉप साइल बुरी तरह से प्रभावित होता है, उसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, नंबर 1. नंबर 2, ये ब्रिक बनाने में फ्लाई ऐश का यूज़ होता है जो कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है. हमारा जो नागपुर है ये एक पावर हब है. यहाँ पर फ्लाई ऐश बहुत प्रचुर मात्रा में है, उसको डिस्पोज करना भी अपने आप में एक चुनौती है.
और यहाँ पर हम लोग लगभग 60% हमारे इसमें फ्लाई ऐश का यूज़ होता है। तो ये फ़ायदा होगा पर्यावरण की दृष्टि से। दूसरा फ़ायदा है बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्डिंग में डेड लोड होता है। हर बिल्डिंग में 2 टाइप के लोड होते हैं, डेड लोड और लाइव लोड। तो डेड लोड का 60% कंपोनेंट लगभग इज़ बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द ब्रिक्स। तो ये सादी ब्रिक्स की तुलना में 1/3 है वजन में। तो बिल्डिंग काफ़ी हल्की होती है, तो बिल्डिंग पर वजन कम होता है, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ती है और बिल्डिंग में थोड़ा सा लोहा वगैरह की सेविंग होती है, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लाइट होता है और वो टिकाऊ होता है ज़्यादा। तीसरा इसका फ़ायदा सबसे बड़ा है कस्टमर के लिए। ये ब्रिक का सबसे बड़ा एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है, वो ये है इसका हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टी। इसमें बाहर से टेम्परेचर 40 हो, 45 हो, 50 हो या फॉर दैट मैटर कुछ भी हो, ये ब्रिक कभी बाहर अगर कितनी भी गर्मी हो अंदर से कभी गर्म नहीं होंगी। और हमारा जो रीजन है नागपुर और विदर्भ का, यहाँ पर 42 to 45 इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। मार्च अप्रैल में, जून में ये कुछ दिनों के लिए 47-48 भी पहुँचता है। तो ये हमारे नागपुर जैसे जगह के लिए वरदान है कि इसके कारण से बिजली के बिल में 35 to 40% का सेविंग है ये ब्रिक को यूज़ करने से, और ये इसका कस्टमर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यही कारण है कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, बिल्डर्स के लिए भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात एंड यूज़र कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छी ब्रिक है। जी सर, जैसे आपने बताया कि कस्टमर के लिए हो, बिल्डर के लिए हो, ये सभी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो मुझे जानकारी चाहिए कि एसीसी ब्लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है या कॉस्ट में कुछ बेनिफिट आप देते हैं, इस बारे में अगर जानकारी हमारे प्रेक्षकों को चाहिए तो आप क्या दे सकते हैं? मैडम कृपया आपका प्रश्न आप रिपीट कर पाएंगे? जी सर, मुझे आपसे पूछना है, जिस तरह से आपने बताया कि अगर बिल्डर्स हो, कस्टमर्स हो, इनको क्या क्या फ़ायदे हैं इस एसीसी ब्लॉक के, उसी तरह से मुझे आपसे ये पूछना है कि इसके प्राइस के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसकी प्राइस में कुछ बेनिफिट होता है क्या? इस बारे में अगर जानकारी चाहिए तो किस तरह से बताएंगे आप? मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ कॉन्टैक्ट में कुछ तकलीफ हो पा रही है। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एसीसी हार्मनी ब्लॉक ये क्या है और किस तरह से बिल्डर्स को या कस्टमर्स को इसके फ़ायदे होते हैं, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि इसके कॉस्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? कॉस्ट के बारे में बेनिफिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर, मैं आपसे और जानकारी लेना चाहूंगी, पण इथे एका वेळ झाली, छोट्याशा ब्रेकची, लगेचच भेटतोय, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा टॉक टाइम. टॉक टाइममध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आजचा आपला विषय आहे एसीसी हार्मोनी ब्लॉक नेमकं काय आहे, आणि याच विषयावर आज आपल्याला मार्गदर्शन करतायत नागपुर स्टूडियोमधनं आपल्यासोबत आहेत पीडी व्यास सर. सर, वापस एक बार स्वागत आपका इस कार्यक्रम में. जिस तरह से आपने बताया कि रियल इस्टेट हो या कस्टमर हो, इनके लिए ये एसीसी ब्लॉक का क्या फ़ायदा है, उसी तरह से मुझे ये जानकारी आपसे चाहिए कि इसके प्राइस के बारे में आप क्या बता सकते हो, या फिर इसकी प्राइस में कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या, इस बारे में क्या जानकारी दे सकते हो? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर इसके बारे में बोल सकता हूँ. बेसिकली जो प्रोडक्ट है इट इज़ ए विन विन फॉर एवरीबडी. इसकी कॉस्ट परंपरागत ब्रिक वर्क की तुलना में लगभग 20 से 25% कम आती है. अगर हम लोग एप्पल टू एप्पल ही बात कर रहे हैं, ब्रिक वर्क टू ब्रिक वर्क, उसके क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है. सादी वाली लगभग 7.5 7.5 ब्रिक के बराबर ही सिंगल ब्रिक होती है. तो उसको जोड़ने में जो एफर्ट और मटेरियल लगता है वो इसमें नहीं लगता, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है. नंबर 2, क्योंकि ये पियानो वायर से कटता है तो इसमें प्रिसीजन बहुत है. इसमें एक्चुअली जो टॉलरेंस है इट इज़ नॉट मोर देन 2 mm. बाकी ब्रिक्स में क्या होता है कि जब ब्रिक वर्क होती है, मशीनरी होती है, तो उनको एक्चुअली एक साइड से मैच किया जाता है, दूसरा साइड से मोटा प्लास्टर से उसको लेवल किया जाता है. ये चूंकि पियानो वायर से कटती है, इसमें प्रिसीजन बहुत है, इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज. तो इसमें प्लास्टर मिनिमल प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक बहुत बड़ी सेविंग है. तीसरा, इसमें वेस्टेज लगभग इन थ्योरी इट इज़ ऑलमोस्ट 0%, बट प्रैक्टिकली 1 to 2% में कि वेस्टेज में काम किया जा सकता है, जबकि परंपरागत ईंटों में लगभग 12 से 15% का वेस्टेज माना जाता है. और ये हो गया नॉर्मल बिल्डिंग की बात. लेकिन यदि कोई बिल्डर पहले से तय करता है कि वो एएसी ब्लॉक यूज़ करने वाला है और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को सूचित करता है, और अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ये विश्वास हो कि बिल्डर जो बोल रहा है वही यूज़ करेगा, तो वो उसके हिसाब से बिल्डिंग डिज़ाइन करता है. और जब एक बार बिल्डिंग एएसी ब्लॉक के हिसाब से डिज़ाइन होती है, तब उसमें बहुत ह्यूमंगस सेविंग है, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लाइट हो जाता है. ये ब्रिकों का इन ब्रिक का वजन, एएसी ब्लॉक का वजन
लगभग 1/3 है सादी ब्रिक की तुलना में। जो सादी ब्रिक होती है वो 2000 से 2200 kg पर एम क्यूब उनका डेंसिटी होता है, जबकि इनका 650 kg पर एम क्यूब डेंसिटी होता है। तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ये ब्रिक उससे हल्की है। और बिल्डिंगों में जैसा मैंने बताया कि 2 तरह के लोड होते हैं, लाइव लोड और डेड लोड। तो उसका डेड लोड जो है वो 1/3 से कम हो रहा है। उसका रिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर के जो कॉलम और बीम होते हैं उसके साइज बिल्डर छोटे कर सकता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो छोटे कॉलम और बीम में बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकता है, और जितना कॉलम और बीम छोटा होगा उतना कंक्रीट उसमें कम डालना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बिल्डिंग की लाइफ अगर 100 साल अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर एनविसेज कर रहा है तो वो 150 साल तक बिल्डिंग चलेंगी, क्योंकि उसके ऊपर वजन कम आ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि कोई आदमी है, उसका अगर हड्डी का स्ट्रक्चर है, उसका अगर वेट कम है तो वो ही इज सपोज टू बी मोर हेल्दी देन अदर्स। तो वैसा ही एक्चुअली जैसे बिल्डिंग का वजन कम होता है तो उसकी लाइफ बढ़ने की संभावना है। दूसरा, लगभग एज ए थंब रूल जितने फ्लोर की बिल्डिंग है, जैसे समझिए मान लीजिए अगर 10 माले का बिल्डिंग है तो एज ए थंब रूल लगभग 18 से 20% स्टील का सेविंग है, उतने करस्पॉन्डिंग कंक्रीट में सेविंग है। दिस इज़ द रीज़न कि मुंबई या पुणे जैसे शहरों में एक क्रिसिल का स्टडी आया है कि 98% ऑफ द ऑल न्यू बिल्डिंग्स आर डिजाइंड एज पर एएससी ब्लॉक्स। अभी हमारे नागपुर में भी लगभग वही ट्रेंड आ रहा है। सभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और अपने सभी बिल्डर और सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, क्रेडाई या बाकी सभी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, दे ऑल आर प्रमोटिंग यूज़ ऑफ एएससी ब्लॉक्स। वैसे ही जो हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी हो गए या सीपीडब्ल्यूडी हो गए या पुलिस वेलफेयर हाउसिंग है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दे ऑल आर डिज़ाइनिंग देयर बिल्डिंग्स इन एएससी ब्लॉक, क्योंकि एक पहला ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है जो ग्रीन होने के साथ साथ सस्ता भी कर रहा है बिल्डिंग को। नॉर्मली होता ऐसा है कि कोई भी बिल्डिंग में अगर ग्रीन करना है तो इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग जिसमें एनर्जी की बहुत भरपूर सेविंग है, जिसमें वेस्टेज मटेरियल यूज़ हो रहा है, रिसाइकल मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसमें वो सब यूज़ बिल्डिंग में ग्रीन होने के बावजूद भी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। जी सर, जिस तरह से आपने अभी बताया कि ये ग्रीन बिल्डिंग किस तरह से है, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि पर्यावरण पूरक भी है ये एसीसी ब्लॉक, इस बारे में आप क्या बता सकते हैं? ग्रीन प्रोडक्ट है क्या? इस बारे में भी मुझे लगता है हमारे प्रेक्षकों को जानकारी चाहिए, इस बारे में भी आप क्या जानकारी दे सकते हैं? मैडम, ये एक्चुअली ब्रिक्स है, ये पर्यावरण के लिए, जैसे आपको मैंने बोला कि ये 3 एस्पेक्ट में ये बेनिफिशियल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए। जब ये ब्रिक यूज़ हो रही है, इसके बदले अभी तक परंपरागत रूप से लाल ईंटें यूज़ होती थी। लाल ईंटों को बनाने में जो ईंट के भट्टों पे बनती है, उसके लिए टॉप साइल जो फर्टाइल लैंड है उसका ह्रास होता है। इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ दैट फर्टाइल लैंड कि वो ब्रिक्स बन रही है, लेकिन पहले कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अभी हमें वो लाल ब्रिक को या अपनी फर्टाइल लैंड को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लाई ऐश जो कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पावर प्लांट का वेस्ट है, और हमारा जो रीजन है नागपुर, ये पावर प्लांट्स का हब है। यहाँ पर फ्लाई ऐश बहुत प्रचुर मात्रा में है और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो उसमें एक्चुअली एएससी ब्लॉक इंडस्ट्री है, ये एक वरदान जैसी आई है। तो ये न केवल फ्लाई ऐश की तकलीफ से इंडस्ट्री को निजात दिला रही है, वो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि फ्लाई ऐश का यूज़ हो पा रहा है। दूसरा, जो फर्टाइल लैंड है जिसकी कि टॉप साइल पूरी ख़राब होती थी इस कारण से, वो फर्टाइल लैंड को अभी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है एएससी ब्लॉक को यूज़ करने से। और तीसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली इट इज़ अ जर्मन टेक्नोलॉजी, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें परफोरेशन होते हैं। ये लाइट वेट इसलिए है कि इसके अंदर परफोरेशन होते हैं और ये बारीक बारीक होल से दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, देयरफॉर देयर इज़ नो कैपिलरी एक्शन, तो इसमें से कभी सीपेज नहीं होता। और दूसरा, एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस कैविटीज़ ये कभी बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता, अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता, हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टी। तो जो कस्टमर का जो बिजली का बिल है वो 35 से 40% निश्चित तौर पर कम होगा अगर कोई आदमी 8 घंटा भी एसी यूज़ कर रहा है या इलेक्ट्रिक के बाकी गैजेट यूज़ कर रहा है तापमान के लिए, तो उसमें बहुत बड़ी सेविंग है। ये दीवार कभी अंदर से गर्म नहीं होती। तो हमारे यानी इंडिया और ख़ास तौर पर हमारे रीजन के लिए, विदर्भ रीजन के लिए ये वरदान बन के आई है ईंटें। तो पर्यावरण के लिए तीनों दृष्टि से ये ब्रिक्स बहुत अनुकूल है। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि हार्मनी एसीसी ब्लॉक ये किस तरह से आपके विदर्भ में भी महत्वपूर्ण ठहर रहा है, उसी तरह से ये किस किस जगह पे लग सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। क्या दे सकते हैं, किस किस जगह पे ये ब्रिक्स लग सकते हैं, इस बारे में आप क्या सविस्तर जानकारी देंगे? मैडम, ये जो हार्मोनी एएससी ब्लॉक्स है, ये लगभग हर बिल्डिंग में जहाँ पर भी दीवालों का काम होता है, इनका मुख्य रूप से ये दीवारें बनाने में काम आती है।
पार्टीशन वॉल, साथ ही साथ आउटर वॉल। तो जहाँ पर भी बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर भी ब्रिक वर्क है, वहाँ पर इसको यूज़ करना बहुत अच्छा है। और काफ़ी आजकल इसका एक्सेप्टेंस जो पिछले कई सालों से लोग यूज़ करते करते उसके यूज़ टू हो गए, एक्सेप्टेंस इसका बढ़ रहा है। इसमें हीट इंसुलेशन है, इसमें साउंड इंसुलेशन है। तो जैसे हॉस्पिटल्स या स्कूल्स हो गए, तो वहाँ पर एक रूम की आवाज़ दूसरे रूम में न जाए, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो साउंड इंसुलेशन के कारण से एक्चुअली इसको हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, हमारे एक्चुअली काफ़ी कस्टमर्स हैं जो इस रीजन के बहुत अपना स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है और बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग। तो जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ पर भी ब्रिक वर्क हो रहा है, वहाँ वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है और किया जा रहा है। जी सर, मुझे ये किस मटेरियल से बनता है इस बारे में भी आपसे जानकारी लेणी आहे. मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे. लगेचच भेटतोय. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा डॉक्टर. त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आजचा आपला विषय आहे हार्मनी एसएससी ब्लॉक नेमकं काय आहे आणि याच विषयावर आपल्याला सविस्तर मार्गदर्शन करतायत नागपूरवरून आपल्या स्टुडियोमध्ये आहेत पीडी व्यास सर. सर फिर से एक बार स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में. मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए. एसीसी ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये पूछना है कि ये किस मटेरियल से बनता है, इस बारे में आप क्या बता सकते हैं? मैडम, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्लाई ऐश। लगभग 60 to 65% ऑफ द टोटल सॉलिड इसमें फ्लाई ऐश होती है यूज़। उसके अलावा इसमें यूज़ होता है सीमेंट। लगभग 18 से 20% इसमें सीमेंट यूज़ होता है। उसके अलावा फिर लाइम जो हमारा राजस्थान से आता है, बहुत इसमें हाईएस्ट प्योरिटी का लाइम लगता है। लाइम लगता है, जिप्सम लगता है और एक हल्की सी क्वांटिटी एल्यूमिनियम पेस्ट की लगती है, जो कि लोकली अवेलेबल है फॉर द प्रोसेस। तो इस तरह इसमें फ्लाई ऐश, सीमेंट, लाइम, जिप्सम और थोड़ा सा एल्यूमिनियम पाउडर या पेस्ट, ये 5 मटेरियल लगते हैं। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, उसी तरह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि इस कंपनी की जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई. इस बारे में अगर जानकारी हमें चाहिए तो आप क्या बता सकते हैं? मूलतः एक्चुअली मैडम हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं। मैं और मेरे पार्टनर श्री निरंजन राका, जो कि एक यूएस सिटीज़न है, हम लोगों ने एक्चुअली कंपनी स्थापित की थी हार्मनी होम्स के नाम से 2005 में, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन में आते थे। निरंजन यूएस में रहते थे, वो मुझे थोड़ा गाइड करते थे, मैं यहाँ पर काम करता था। हम दोनों ने मिलकर काम चालू किया। काफ़ी अच्छा काम था, अच्छा काम चला, अच्छा लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रतिसाद मिला। निरंजन ने वन फाइन डे मुझे बोला कि एक्चुअली अभी रियल एस्टेट में तेज़ी है, लेकिन हमेशा रहेगी तेज़ी, ज़रूरी नहीं है, हमने कुछ ऑल्टरनेट भी करना चाहिए और इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो हमने देखा कि हम लोग बिल्डिंग में जब एएसी ब्लॉक यूज़ करते थे तो मुझे पूना से मंगवाना पड़ता था, नागपुर में एक भी यूनिट नहीं था। तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके ये नागपुर में एएसी का यूनिट चालू करना है, इसका विचार किया और फिर हमने नागपुर में एएसी ब्लॉक का इंडस्ट्री स्टार्ट किया। तो शुरुआत के साल 2 साल थोड़ा सा स्ट्रगल रहा लोगों को एक्सेप्टेंस में, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ते गया और अभी तो एक्चुअली सभी लोगों के सहयोग से नागपुर के सभी आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, क्रेडाई नागपुर, क्रेडाई महाराष्ट्र और हमारे लगभग विदर्भ के जितने भी क्रेडाई के सेंटर्स है, सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, हार्टिली एक्सेप्ट किया। और अभी चूँकि इसमें सभी का फ़ायदा है, सभी स्टेक होल्डर्स इसमें खुश है, तो यूनिट काफ़ी अच्छा चल रहा है और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हाथों हाथ लिया है। तो इस तरह से हमने एक्चुअली 2005 में कंस्ट्रक्शन की स्थापना की और 2013 से एक्चुअली हम लोगों ने एएससी ब्लॉक का यूनिट स्टार्ट किया। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि 2013 से आपने इस कंपनी की शुरुआत की और दूसरी बात बिल्डर्स हो या कस्टमर्स हो या आपके पूरे विदर्भ में इसके कैसे फ़ायदे हो रहे हैं, इस बारे में भी आपने जानकारी दी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी सप्लाई जो है वो कहाँ कहाँ पे होती है, क्या बता सकते हैं? इसकी सप्लाई जो है वो किस किस राज्यों में होती है, इस बारे में क्या जानकारी देंगे? चूँकि इसको हमको ट्रांसपोर्टेशन या शिपमेंट जिसको बोलते हैं, ये ट्रक से करना पड़ता है और वो एक कॉस्टली अफेयर होता है। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है कि हम लोग 300 किलोमीटर से ज़्यादा इसको सप्लाई करने में दिक्कत होती है। अभी हम लोग लगभग पूरा विदर्भ, नागपुर उसके आसपास के एरिया, लगभग पूरा विदर्भ, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अप टू औरंगाबाद और पार्ट ऑफ एमपी और छत्तीसगढ़ जो नागपुर से 250-300 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, जैसे जबलपुर है, भोपाल है, छिंदवाड़ा है, सौंसर है, ये पूरा एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं।
और इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट है, जैसे आजकल पुलिस हाउसिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट चालू है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, वैसे PWD के प्रोजेक्ट चालू है या PIU के प्रोजेक्ट चालू है एमपी में। तो इन सभी जगह पर इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद है और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हमारे मटेरियल बना के बहुत उत्कृष्ट आफ्टर सेल्स सर्विस देके सभी को हम लोग खुश रख सके, सभी कस्टमर को खुश रख सके, ये हमारी कोशिश होती है। जी सर, दूसरी बात यह है कि विदर्भ में जो जलवायु परिवर्तन है उसमें इसका यूज़ कैसे हो सकता है, इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? हाँ मैडम, आजकल अपन देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे उस समय 45 डिग्री था तो न्यूज़ होती थी कि भाई 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बट अभी कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि हम लोग 48-49 भी पहुंच रहा है। तो इस ब्रिक की सबसे बड़ी विशेषता है इसका हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टी। बाहर की ब्रिक जो गर्मी होती है वो कभी अंदर नहीं आती, ये दीवार कभी गर्म नहीं होती। ये भी एक कारण है कि ये मिडिल ईस्ट में, दुबई या जो UAE के पूरी कंट्रीज है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल यही है, क्योंकि वहाँ भी गर्मी 50-52 डिग्री तक पहुँचती है, तो वो लोग ये ब्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी ये ब्रिक यूज़ करने के कारण से जो गर्मी का प्रकोप है उससे हम सभी को राहत मिल रही है। दीवार कभी अंदर से गर्म नहीं होती, जिसके कारण से एनर्जी की भी सेविंग है, लोगों को घर ठंडे मिलते हैं। इसलिए एक्चुअली ये ब्रिक को यूज़ करने के लिए अपन इसको नेचुरली एयर कंडीशन मुझे घर भी लगता है बोल जिस सकते हैं तरह से आपने बताया कि कस्टमर्स के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं और दूसरी तरफ से ACC हार्मनी के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से बिल्डर्स या कस्टमर्स ने इसे यूज़ करना चाहिए। आपका बहुत सारा धन्यवाद, आपने इस बारे में सविस्तर जानकारी दी इसके लिए। नमस्कार सर। टॉक टाइममध्ये आज आपण इथेच थांबतोय। ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत।